कहानियां वो जो तुम्हें तुमसे मिला दे, कहानियां वो जो तुम्हें तुमसे मिला दे। जब कभी खुद को अकेला पाओ तो थोड़ा साथ निभा दे। ये जिंदगी भी कहानी है, ये जिंदगी भी एक कहानी है। कोई बिल्कुल तन्हा है, किसी की शाम सुहानी है, पर हम भी आए हैं इस कहानी का किरदार बनकर। शायद मिले या फिर जुदा हो जाएं, किसी का प्यार बनकर, किसी का प्यार बनकर। मैं हूँ सोनिका मिश्रा और हमारे कार्यक्रम कहानियों की रात में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ बेंगलोर में रहने वाले कहानीकार अजय आवारा जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है कम्मो। वो कुर्सी पर बैठी पुरानी एल्बम देख रही थी। अभी थोड़ी ही देर पहले नर्स उसे बालकनी में बैठा गई थी। वह तो खुद से चल भी नहीं सकती थी ना। 85 बरस देख चुकी है कम्मो। अब तो शरीर खुद का बोझ भी नहीं उठा पाता। सुबह वाली बाई सारे काम करके चली गई। महाराज भी दोपहर का खाना बनाकर इस समय तक चला जाता है। उसे एक और घर का खाना बनाने जाना होता है ना। अब वो शाम को ही आएगा, पर नर्स हमेशा उसी के पास रहती है। वो बहुत अच्छी है, बैठकर उससे बातें भी करती है और दवा दारू भी समय समय पर देती रहती है। दोनों चाय भी साथ पीते हैं। चाय वगैरह नर्स ही बना लेती है। कहती है, दादी जी थोड़ा काम मुझे भी कर लेने दीजिए, थोड़ा काम मैं कर लूँगी तो मेरा भी समय कट जाएगा। समय की बात आई तो एल्बम का वह पन्ना उसके सामने था जिसमें मुन्ना की स्कूल की फैंसी ड्रेस वाली फ़ोटो लगी थी। वो उसे देखकर हौले से मुस्कुराने लगी। माँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बाहर जाकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अच्छा, क्या करोगे पैसे कमाकर? आपको फिर काम नहीं करना पड़ेगा ना। यह सब सुनकर कम्मो बस मुस्कुरा कर रह जाती थी। उसे क्या पता था कि मुन्ना सचमुच इतने पैसे कमा लेगा कि उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अभी पिछले कुछ दिनों से गुड़िया आई हुई थी तो पास बैठकर बात भी कर लिया करती थी, पर वो बेचारी भी क्या करे। माना कि उसके सभी बच्चे अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थे, पर घर बार तो खुद ही देखना पड़ता है ना। सो वह चली गई। वह बेचारी तो जब तब आती रहती थी। सुबह जाने से पहले गुड़िया कम्मो से शिकायत भी करके चली गई। माँ, तुम मुन्ना के पास क्यों नहीं चली जाती? उससे बात तो करो। पर उससे क्या कहूँ? पता नहीं मुन्ना नहीं बुलाता या इसीलिए नहीं जाती कि यह घर नहीं छूटता। इस घर में मुन्ना की पापा की इतनी सारी यादें बसी हैं जिनसे बतियाते कब दिन गुजर जाता है और कब रात सुला देती है पता नहीं चलता। कई बार बहुत रोती है कम्मो जब नर्स भी सो जाती है तब। पर मुन्ना के पापा की यादें उसे धीरज देती हैं। उसे उनकी हर कही वो बात आज भी याद है। कम्मो, जो इंसान खुद में जी सकता है वह सबसे संतुष्ट इंसान होता है। उम्मीद ही इंसान को दुख देती है। शायद इसीलिए वो किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करती। आखिर कमी ही क्या है? मुन्ना ने सब कुछ तो दिया है। 3 नौकर और नर्स। हर महीने खर्च के पैसे भी बिना नागा और बिना देरी के आ जाते हैं। वह तो खर्च भी नहीं कर पाती, बाकी बचे ही रह जाते हैं। बहुत बार कहा, मुन्ना मैं ऊपर वाली मंजिल किराए पर दे देती हूँ, कम से कम किराएदारों के बहाने कुछ आवाज़ तो सुनने को मिलेगी। नहीं अम्मा, तुम्हें नहीं पता, ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर लें, पता नहीं कैसे लोग मिले। सही कहता है मुन्ना,
पता नहीं कैसे लोग मिले। अब नर्स भी बात करती तो है, पर वह भी कितनी बात करें, वही घूम फिर कर चार बात। पर कम्मो अपना अकेलापन बयां नहीं कर पाती थी। कोई उसे समझ क्यों नहीं पाता। शायद कम्मो के शब्दों में अब किसी को समझाने की ताकत नहीं बची है। जो भी हो, पर सब ख्याल अच्छा रखते हैं। शरीर भी अब क्षीण पड़ चुका है और कम्मो बस बांट जो रही है, मुन्ना की या अंतिम क्षण की। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेंगलोर में रहने वाले कहानीकार अजय आवारा जी की। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये कहानी। तो दोस्तों, हम एक कहानी लेकर रोज़ाना आपसे मिलेंगे रात 10 बजे। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पोएम वर्ड विद सोनिका पर। चलिए, आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।